ओम यो हो वै श्रीरामचंद्र स भगवान् द्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्व तस्मै वै नमो नमः। ओम। मेरी प्रिय आत्माओं, आप सभी सत्संग के विषय में मेरे विचार सुन चुके हैं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो वर्तमान की स्थिति है वह कोई नई नहीं है। इस प्रकार की स्थितियां पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं, क्योंकि सृष्टि क्रम जो है वह इसी प्रकार से चला करता है। ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें बताया गया है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। संक्षेप में उस मंत्र का यह अभिप्राय है कि जैसी सृष्टि पूर्व कल्प में थी उसी प्रकार से इस कल्प में भी आविर्भूत हुई। कहने का अभिप्राय कि सृष्टि में कुछ भी नया नहीं है, वही प्रकृति है, वही पुरुष है, वही पुरुषोत्तम है। और उसी प्रकृति में वह पुरुष आसक्त होकर अनेक योनियों में जन्म और मरण का भाजन बनता जा रहा है। एक ही पुरुष अनेक रूपों में अभिव्यक्त होकर नाना प्रकार की योनियों का विशेष रूप से भ्रमण करता हुआ वह दुख सुख का भाजन बनता जा रहा है। कोई नई बात नहीं है, ये अनादि काल से चली आई जागतिक परंपरा है और अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो ये है कि जब भी ऐसी स्थिति आई है तब विशेष रूप से तत्कालीन महापुरुषों ने तत्कालीन धर्म की व्यवस्था दी है, जिसको तुलसीदास जी ने युग धर्म कह करके संबोधित किया है। रामायण में उन्होंने लिखा कि बुद्ध युग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। जो बुद्ध जन हैं, विद्वान जन हैं, संत जन हैं, वे युग धर्म को जानते हैं और युग धर्म को जान करके ही मनुष्य को अन्य युग के धर्मों से हटाकर तत्कालीन युग धर्म में उसकी प्रवृत्ति कराते हैं। हर एक युग का अलग अलग धर्म है, हर एक युग का अलग अलग धर्म है। सभी युगों में धर्म का एक ही स्वरूप नहीं होता। धर्म तो एक ही होता है, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग होता है। अब वर्तमान में आप लोग तो जानते हैं ना, तुलसीदास जी के शब्दों में मातु पिता बालकन बुलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि पुत्र धर्म वही है जिससे तुम्हारे उदर की पूर्ति हो। अब ये युग उदर पूर्ति वाला धर्म बन गया। ये यानी ये धर्म समझ लो उदर की पूर्ति वाला बन गया इस युग का। अब उदर की पूर्ति यदि धर्म है तो पशुता और मनुष्यता में क्या अंतर रह जाएगा? जरा सोचिए तो। नीति शास्त्र कहता है कि पशु और मनुष्य में तत्वतः कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है तो केवल धर्म का है। मनुष्य में केवल वैशिष्ट है तो धर्म का है, अन्यथा तो विहार निद्रा भय में आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सारा का सारा तो पशु में भी है, मनुष्य में भी है।
लेकिन मनुष्य में केवल एक धर्म है। इसीलिए नीति शास्त्र का श्लोक है जिसमें बताया गया है, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके जीवन में विद्या नहीं है, एषाम न विद्या न तपो, जिसके जीवन में तप नहीं है, एषाम विद्या न तपो न दानम, जिनमें अपने पास जो है समाज को समर्पित करने की वृत्ति नहीं है, जिसमें तत्व ज्ञान नहीं है, जिसमें शील नहीं है, सदाचार नहीं है, और जिसमें धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, ये 7 गुण जिसमें नहीं है वह मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वह मनुष्य की आकृति में पशु ही है, पशु के रूप में विचर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय कि मनुष्य में मनुष्यता का सृजन जिस तत्व के द्वारा होता है, उस तत्व के अभाव में मनुष्य को क्या कहा जाएगा? यदि पशुओं की तरह मनुष्य भी अपने उदर पूर्ति में ही निरत रहे, लगा रहे, वही अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर होगा? इसलिए आप लोग समझिए, ये मैं जानता हूं कि वर्तमान की ऐसी ही स्थिति है, और इस स्थिति में हर एक व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया है। वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके जितने हितैषी हैं उसको जिस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो रास्ता उसके लिए कल्याणकारी नहीं है। आप जानते हो ना, ये तो वर्तमान की स्थिति है, अपने देश की भली भांति परिचित है। लड़के को जब कहीं नौकरी मिलती है तो माँ बाप पूछते हैं कि केवल सुखी तनख्वाह ही है कि कुछ ऊपर की भी आमदनी है? ऊपर की आमदनी का क्या अर्थ होता है जानते हो ना? ऊपर की आमदनी तो होती नहीं, ऊपर की आमदनी तो छत फाड़ कर ऊपर से गिरे तब आमदनी होती है। वो नीचे की आमदनी होती है जिसको आप घूस कहते हैं, मेरे रुश्वत कहते हैं, अनेकों नामों से पुकारते हैं। ये प्रवृत्ति आ गई है, और इस प्रवृत्ति का परिणाम इस समाज में जो कुछ हो रहा है उससे आप भली भांति परिचित हैं, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। एक बात याद रखिए, मनुष्य के सामने जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसके हित की बात बताने वाला कोई न रहे, कोई न हो, माता पिता स्वार्थवश या व्यामोहवश उसे सही दिशा न दे सके, गुरु स्वार्थवश या व्यामोहवश उसे सही दिशा न दे सके, मित्र किसी भी प्रकार के भयवश उसे सही दिशा न दे सके, इसी प्रकार से प्रियजन परिजन उसे सही दिशा में प्रवृत्त होने की सीख न दे सके, ऐसी स्थिति में वह मनुष्य क्या करे? ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? एक विचारणीय विषय है। आप मेरे से पूछेंगे कि वर्तमान में यही स्थिति मानव समाज की है, तो क्या ऐसी स्थिति पहले भी किसी के जीवन में आई थी जबकि उसके हित की बात कहने वाला उसे कोई नहीं मिला? मैं बताऊंगा, आई थी। मैं जिस महापुरुष का चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके जीवन में ऐसी ही स्थिति आई थी। रामचरितमानस आप पढ़ते होंगे, उसमें महात्मा भरत का चरित्र है, जो राम के छोटे भाई थे, कैकेयी के पुत्र थे। भगवान के ही अंश से उनका भी आविर्भाव हुआ था। यद्यपि मनु और शत्रुपा ने केवल भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की अभिप्सा प्रकट की थी। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कौन दूरा, एक पुत्र के रूप में भगवान को पाने की चाह प्रकट की। पहले वो कहना तो ये चाहते थे कि मैं आपको ही पुत्र रूप में पाना चाहता हूं, लेकिन प्रभु की महत्ता को देखकर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी ये कहने की, इसलिए उनके मुख से निकल आया कि चाहूं तुम्हें समान सुत, हे प्रभु मैं आपके समान एक पुत्र चाहता हूं। इतना तो कह दिया,
लेकिन हृदय की भावना छुपी नहीं रह गई। इसलिए कहा प्रभु सन कौन दुराव, हे प्रभु आपसे क्या छिपा हुआ है, आप तो मेरे अंतर की जानते हो। यानी आपके समान नहीं, आपको ही पुत्र रूप में मैं पाना चाहता हूं। लेकिन भगवान ने कह दिया, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, मैं अपने समान ही तुम्हें पुत्र दूंगा। लेकिन कहीं महाराज मनु के हृदय में ये संदेह न रह जाए कि प्रभु मेरे पुत्र रूप में प्रकट नहीं होंगे, इसलिए भगवान ने एक दूसरा वरदान दिया साथ में ही। क्या वरदान दिया? इच्छा में नर बेस संवारे, हुई हूं निकट हुई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे। हे राजन, मैं अपनी इच्छा अनुसार मानव स्वरूप धारण करके मैं तुम्हारे महल में प्रकट हो जाऊंगा। यानी कहने का अभिप्राय यहां पर भगवान ने कहा कि एक मेरे समान तुम्हें पुत्र होगा और एक मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तो महाराज दशरथ को 2 पुत्र मिल गए, एक राम स्वयं मिले, एक राम के समान पुत्र मिला, और उसके अंशभूत दोनों के 2 अलग सहायक पुत्र मिल गए। अब वो भी देखिए, तो यहां पर एक पुत्र की याचना की थी, मिले कितने? 4। एक फल याचक को 4 ही फल देते हैं। परमात्मा की यही तो विशिष्टता है, परमात्मा के भक्ति की यही विशिष्टता है कि यदि आप उनसे एक मांगिए तो आपको 4 देंगे, लेकिन पहले अपने आप में पात्रता तो उत्पन्न कीजिए, पात्रता का तो निर्माण कीजिए। तो मनु ने एक पुत्र मांगा था, भगवान ने कहा कि अंशन सहित देह धरिताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। मैं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा, और किन रूपों में अवतार लूंगा? अंशन सहित 4 भाई, 4 भाइयों के रूप में अवतार लेंगे। तो भगवान के अनुरूप जो मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत, तो परमात्मा के समान सुत की जो याचना की थी, वो कौन है समान सुत परमात्मा के समान? तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। भरत बिल्कुल राम की अनुकृति है। एक स्त्री पुरुष उन्हें समझ नहीं पाते कि राम कौन है और भरत कौन है। यहां तक कि मिथिलापुर में जब जाते हैं महाराज भरत पिता के साथ, तो वहां की स्त्रियां कहती हैं, सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। हे सखी, जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, बिल्कुल वैसे राजा के साथ एक और जोड़ी आई है। वो कौन है जोड़ी? वो जोड़ी है भरत और शत्रुघ्न की। इतना ही नहीं, जब भरत राम को मनाने जाते हैं तब भी आप देखिए, वहां पर वन की स्त्रियां कहती हैं, भरत के स्वरूप को देख करके वो पहले विस्मय में पड़ जाती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, राम लखन सखी होई कि नाही। एक एक से पूछती है कि राम लक्ष्मण तो नहीं है, तो दूसरी कहती है नहीं, ये राम लक्ष्मण नहीं है। कहा कैसे कहा जाए राम लक्ष्मण नहीं है? कहा बेसन सो सखी सीय न संगा, आगे अनिचरी चतुरंगा। कहा इनके साथ में सीता नहीं है और इनका बेस वनवासी का नहीं है, इसलिए राम लक्ष्मण नहीं है। तब एक दूसरी बताती है कि नहीं, ये राम नहीं है, राम के छोटे भाई हैं। इनका नाम क्या है? कहा भरत है इनका नाम। राज्य का त्याग करके, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके, पिता दीन तज राज, पिता से प्राप्त हुए राज्य को त्याग करके जात मनावन रघुवर भरत सरिस को आए। आज ये अपने बड़े भाई राम को मनाने जा रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कि राम की अनुकृति है भरत। एक बात और मैं आपको बताऊं,
वेद में, उपनिषद में इस मनुष्य को परमात्मा की अनुकृति कहा गया है। सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, ये पुरुष जो है परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। इसका अभिप्राय भरत जो हैं ये जीवों के प्रतिनिधि हैं, और जीवों के सामने जिस प्रकार की परिस्थितियां उपस्थित हो सकती हैं, वो विकट परिस्थिति महात्मा भरत के सामने भी आई। जैसे भरत का जीवन सदैव राम रस में रसा हुआ था, रमा हुआ था, राम प्रेम में निमग्न थे, जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, बंदम प्रथमा भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधु पीव तजई न पासु। कहते हैं मैं सर्वप्रथम महात्मा भरत के चरण की वंदना करता हूं, जिनका प्रेम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत का प्रेम कौन वर्णन कर सकता है? भरत का व्रत नियम कौन वर्णन कर सकता है? तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा, देख दशा मुनिराज लजाही। महाराज वशिष्ठ स्वयं लज्जित होते हैं भरत के व्रत को देख करके, उनके नियम को देख करके। इसलिए वो कहते हैं कि मैं भरत की चरण की वंदना करता हूं, जिसके नियम और व्रत का कोई तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, इतना और कहा कि राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपियो तजन पासु। जो राम के चरण रूपी कमल में जिसका मन मधुप के समान, भंवरे के समान सदैव लुब्ध रहता है, जहां से हटता नहीं। कहने का प्राय कि भरत का मन सदैव राम के चरणार बिंद में लगा रहता है। भरत का मन मधुप राम चरण पंकज में ही अनुरक्त रहता है, उसी के रस का आस्वादन लेता है, उससे अलग नहीं होता। वो महात्मा भरत हैं जो राम के अनन्य चरणानुरागी हैं, जिसके विषय में राम ने स्वयं कहा है, लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। छोटा भाई देख करके मेरी बुद्धि स्वयं संकुचित होती है। ऐसे हैं महात्मा भरत। महात्मा भरत किस संकट की अवस्था में पहुंच गए आप जरा देखिए। जिस समय कैकेयी ने महाराज दशरथ से तो वरदान मांग लिए, राम को वनवास और भरत को राज्य। राम बड़ी प्रसन्नता के साथ मां से कहा कि मां, तुम्हारा ये वरदान मुझे स्वीकार है, मांगा हुआ वरदान मुझे स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? इसलिए कि तुम्हारे इस वरदान से मेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों सिद्ध हो जाते हैं। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु, बहुरी सम्मत जननी तोर। जंगल में मुझे मुनियों का संग मिलेगा, सत्पुरुषों का संग मिलेगा, और सत्संग से बड़ा कोई लाभ नहीं है। सत्संग से बड़ा दुनिया में कोई लाभ नहीं है। ये तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है। कहा सबसे बड़ा लाभ क्या है? कहा सत्संगति। उससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है, और कुसंगति से बड़ी कोई हानि नहीं है। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि जंगल में मुझे सत्पुरुषों का, मुनियों का संग मिलेगा। मुनिगण मिलन विशेष बन। मुनियों के मिलने से क्या लाभ होगा? भगवान ने कहा, मां तू तो जानती है कि मेरे बालकपन में एक मुनि मिले थे मुझे। क्या नाम था उनका? विश्वामित्र। एक मुनि के मिलने से क्या लाभ हुआ? कहा विश्व विषय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। पिता को एक पुत्र के ब्याह की चिंता थी, लेकिन एक मुनि के मिलने से चारों भाइयों का विवाह हो गया। और केवल विवाह नहीं हुआ, कहा तो फिर कहा विश्व विजय। विश्व विजय जो शिव के धनुष को तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचार बरी हटते ही वह त्रिभुवन का विजयी होगा
और बिना विचारे वेद ही उसे वरण करेगी। तो 3 देवियां एक साथ उसके गल में जयमाला डालेंगी जो शिव धनुष तोड़ेगा। वो 3 देवियां कौन भाई? एक तो कीर्ति रूपी देवी, दूसरी विजय रूपी देवी और तीसरी सीता देवी। ये तीनों देवियां श्री, कीर्ति और विभूति, ये तीनों देवियां एक साथ गल में जयमाला डाल देंगी जो धनुष को तोड़ेगा। और राम ने धनुष को तोड़ा और तोड़ करके इन तीनों देवियों का एक साथ वरण किया, एक साथ वरण किया। हाँ, एक साथ वरण किया और विश्व विजय यश जानकी पाई, तीनों का वर्ण किया एक साथ। आए भवन में आए सब भाई। तो एक मुनि के मिलने का यह परिणाम हुआ। अब भगवान राम कहते हैं कि जंगल में तो मुझे मुनिगण मिलन विशेष वन, वहां तो बहुत से मुनि मिलेंगे, कितना लाभ होगा मां, जरा तुम कल्पना तो करो। ये सब ही भांति हित मोर, मेरा सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा, यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों मेरे सज जाएंगे। और ते ही महपितु आयस बहुरी सम्मत जननी तोर। हे मां, उसमें पिता की आज्ञा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मनुष्य के लिए? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा। श्रीमद् भागवत में भी यही बात बताई गई है कि पिता की आज्ञा के पालन से श्रेष्ठ और मनुष्य के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो कहा कि पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा और माता की उसमें सम्मति हो, फिर तो सोने में सुहागा हो गया। कहा सम्मत जननी तोर। और ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और तीसरी चौथी बात है कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहि आजू। मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय मेरे भैया भरत को राज्य मिल जाएगा, इसलिए आज विधाता मेरे सब प्रकार से सन्मुख है। राम कहते हैं जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, तो प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। यदि ऐसे शुभ अवसर पर मैं वन में न जाऊं तो मूर्खों की समाज में मेरी गणना होनी चाहिए। इससे और अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए क्या हो सकता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति जिस क्रिया से होती हो, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इसलिए मां तुम्हारी आज्ञा में हमारे चारों सिद्ध हो रहे हैं। वो राम जो प्राण प्रिय भरत के लिए राज्य का त्याग करने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं किए। तुलसीदास लिखते हैं राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नहीं। राम तो वन को चले गए, भरत उस समय उपस्थित थे नहीं, भरत तो ननिहाल में थे अपने। लेकिन जब राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया और शरीर त्याग के पश्चात जब भरत जी को उन्होंने बुलाया दूत भेज करके, भरत जी के आने पर क्या स्थिति हुई भरत की, आप स्वयं समझ लें। जिस राम के बिना वो एक क्षण भी जीवित रहना पसंद नहीं करते थे, जिन श्री राम के चरणारविंद में उनका मन रूपी मधुप सदैव निरत रहता था, उस राम के वियोग की कथा सुनकर भरत पर क्या बीती होगी, ये आप स्वयं समझ लीजिए। और पिता की अनुपस्थिति में उनकी क्या दशा हुई और उसके बाद में राम वनगमन का समाचार सुनकर उनकी क्या दशा हुई, ये सब अकथनीय विषय है। किंतु इस विषय में आगे मैं आपको फिर बताऊंगा। आज का यह प्रवचन ही विश्राम पाता है। हरि ओम तत्सत।